सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो आज किस क्लास में हम देखने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताया था, तैयार कर लीजिए, जो क्लास 12 में बार-बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। पहला बताया था माई मदर 1866 और दूसरा बताया था कीपिंग क्यूट, तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो माई मदर 1866 और कीपिंग क्यूट जो है ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कल ही आज ही करवाया मैंने, ठीक है, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, जितना आपको लिखना है उतने ही वर्ड में यहाँ पर लाया गया है और आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, याद करने में ज्यादा कोई कठिनाई भी ना हो, इसलिए जो यहाँ पर वर्ड्स रखे गए हैं बहुत ही आसान वर्ड में रखेंगे, इजी वर्ड में, और एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन इस तरह बताने वाले हैं कि वैसे भी आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। हेडिंग डालेंगे, इसको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, और फिर 2 लाइन में आप इस पोएम का जो पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे, यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, सबसे कॉमन लाइन हर एक पोएम में ये आपको जरूर लिखना है, द पोएम, और फिर पोएम का नाम इज कंपोज्ड बाई, और फिर क्या लिखोगे, राइटर का नाम। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पोएम, और फिर पोएम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई, और फिर राइटर का नाम यानी जॉन किट्स। तो द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन किट्स, यानी जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई यानी रचित है जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन किट्स। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमसे कहता है, दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जो सुंदर चीजें हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, वो स्रोत हैं ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस का, यानी बड़ी खुशियों और आनंद का। ठीक है, तो यहाँ पर कवि हमसे क्या कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, आर द सोर्स यानी स्रोत हैं, ऑफ ग्रेट जॉय, बड़े आनंद का, और हैप्पीनेस यानी खुशियों का। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ इन दिस पोएम, इस कविता में कवि कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स यानी स्रोत हैं बड़ी खुशियों का और आनंद का। ठीक है, इट नेवर चेंज, या कभी नहीं परिवर्तित होती, इनटू नथिंगनेस, शून्यता में, या कभी शून्यता में नहीं परिवर्तित होती है, यानी कभी नहीं खत्म होती। क्या, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, डियरफॉर यानी अतः, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर चीजें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, एक अमूल्य खजाना है, जो सुंदर चीजें हैं एक अमूल्य खजाना है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, विद द पासिंग ऑफ टाइम यानी समय बीतने के साथ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है और भी जॉयफुल यानी आनंदित होती जाती है। समय बीतने के साथ जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है और भी आनंदित होती है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ गॉड, जो गॉड की संरचना है, क्रिएशन मतलब संरचना, तो गॉड की जो संरचना है, गॉड ने जो बनाया है, प्रोवाइड्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करती है। और क्या बताओगे कि एंड हैप्पीनेस, और खुशियां प्रदान करती है, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें उन खुशियों का एहसास कराती है ना। यानी क्रिएशन ऑफ गॉड यानी जो गॉड की संरचना है, प्रोवाइड्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी प्रदान करती है, एंड हैप्पीनेस और खुशियां, और उन खुशियों का एहसास कराती है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान शब्दों में हमने पूरा बता दिया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, कि जो कविता है जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। और फिर क्या लिखोगे, इस कविता में कवि हमसे क्या कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं यानी सुंदर चीजें हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, वो बड़े आनंद और खुशियों का स्रोत है, और यह कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती, यानी ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो वर्थ ट्रेजरिंग यानी अमूल्य खजाना है। विद द पासिंग ऑफ टाइम यानी समय बीतने के साथ ये और भी आनंदित होती जाती है, और जो गॉड की संरचना है हमें खुशी और आनंद और क्या ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान शब्दों में पूरा बता दिया। उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो इसे नोट कर लो और ऐसे ही तरह बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पर पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। चलो फिर, अगर आपने नहीं देखा ए थिंग ऑफ ब्यूटी और सॉरी कीपिंग क्यूट और उसका जो है माई मदर 1866 का सेंट्रल आइडिया, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप चैनल पर जाकर देख लेना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस हमेशा मिलती रहती है चैनल पर देखने को। ठीक है, शाम को कंप्लीट ग्रामर की 1 शॉट आ रही है, जाकर जरूर देखना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर किस धमाकेदार वीडियो के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय, और हाँ अपना ख्याल रखना।